नमस्ते बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भिन्न, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। आइए हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह हमारी क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। जहां पर हमारे पास में p क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और q क्या कहलाता है हमारे पास में, हर। जिसको अंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो है कभी भी हमारे पास q किसके जगह पर बैठा हुआ है, हर के जगह पर। q का मान अर्थात हर का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और बीच में जो आपको यह चिन्ह दिख रहा है, यह भाग का चिन्ह कहलाता है, या इसी को हम लोग किसका बोलते हैं, विभाजित का, डिवाइड का चिन्ह, वही एक ही कहलाता है। ठीक है ना, यह हमारा भाग का चिन्ह कहलाता है। चलिए अब यह कैसे होता है अंश बटे हर के रूप में, इसको क्यों लिखा जाता है, आइए आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास में एक क्या है, रोटी है। इस रोटी को तीन लोगों में क्या करना, हमको विभाजित करना है। तो हम इसके क्या काम करेंगे, तीन बराबर हिस्से करेंगे। ये देखिए, तीन बराबर हिस्से कर दिए। अब कुल रोटी कुल हमारे पास में कितना हुआ, रोटी कितनी हो गए हमारे पास में, तीन टुकड़े हो गए। ठीक ना, प्रत्येक व्यक्ति को कितना बांटना है हमको, ये देखिएगा, प्रत्येक को जो है हमको कितना कितना देना है, एक एक देना है। ठीक है ना, अब देखिएगा यहां पर जब प्रत्येक व्यक्ति को एक एक देना है, कितने में से देना है, तीन में से। तो यहां पर हमने तीन को लिख लिए। ठीक है ना, तीन को हमने क्या क्या लिख लिए, जब तीन को हमने लिख लिया, तीन में से जो है प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना बांटना है, एक एक बांटना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक लिख लेंगे। अब और यहां पर हम चिन्ह काय का लगा देंगे, बटेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास हमेशा ध्यान रखिएगा, नीचे जो है हर में हमेशा किसको लिखा जाता है, टोटल को लिखा जाता है। इस प्रकार से हमारे पास भिन्न कितनी आती है, 1/3 आती है। मान लीजिए कि वहीं पर हमारे पास में क्या है, एक तरबूज। एक तरबूज को हम क्या काम करेंगे, 8 हिस्से में बांट दिए। हमको 8 बराबर लोगों में क्या करना है, इसको बांटना है। ठीक उसी तरीके से कुल तरबूज के टुकड़े हमारे पास में कितने आए, 8 आए। ठीक ना, प्रत्येक को कितना कितना बांटना, हमको एक एक टुकड़े बांटना है। प्रत्येक को कितना कितना बांटना, एक एक। क्या काम करेंगे, जो टोटल है प्रत्येक व्यक्ति को किस में से दे रहे हैं, हम लोग टोटल में से दे रहे हैं। तो टोटल को हम यहां लिख लेते हैं नीचे। ठीक ना, फिर बटे का चिन्ह लगा करके टोटल में से कितने हिस्से दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को, हम प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने दे रहे हैं, हम एक एक। तो एक को कहां लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं 1/8। जो ऊपर वाला जैसे कि आपको मैंने बताया, यह क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और नीचे वाली जो संख्या कहती है वह हमारी क्या कहलाती है, हर कहलाती है। इस प्रकार से हमारे पास किसकी उत्पत्ति होती है, भिन्न की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि वहीं पर हमारे पास में क्या है, एक आयताकार भाग। एक क्या है, आयताकार भाग। इस आयताकार भाग के मान लीजिए कितने टुकड़े हैं, 5 टुकड़े हैं। इन 5 टुकड़ों में से दो टुकड़ों को या दो भागों को हमको क्या करना है, यहाँ पर छायांकित करना है। इस प्रकार से हम लिए और दो भागों को हमने क्या कर दिए, छायांकित कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा टोटल कितने हुए थे, 5। हमने अभी आपको बताया 5 को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा। कितने भागों को छायांकित किया हमने, 2 भागों। तो 2 को हम कहाँ लिख देंगे, 2/5। इस प्रकार से कुल में से कितने भाग को छायांकित कर रहे हैं हम, 2 भाग को छायांकित कर रहे हैं। 2 को हमने कहाँ लिख दिया ऊपर, हमारी भिन्न क्या निकल करके आई, 2/5 आई। वही मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, एक वर्गाकार भाग। ठीक है, इस वर्गाकार भाग के मान लीजिए हमने कितने हिस्से कर लिए, 9 हिस्से कर लिए। ठीक है, 9 में से हमको जो है 4 भागों को क्या करना है, छायांकित करना है। फिर हम यहाँ से लेंगे किन्हीं भी 4 भागों को, यहाँ से जो है हम इसको क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। इस प्रकार से देखिए, तो कैसे लिखेंगे इसको, टोटल हिस्से हमारे पास, टोटल भाग कितने हो गए हमारे पास में, 9 में से कितने भाग को छायांकित किए, 4 भाग को। तो 4 को कहाँ लिख देंगे हम लोग, ऊपर। इस प्रकार से हमारी भिन्न आ जाएगी कितनी, 4/9 आ जाएगी। जैसा कि आपको मैंने बताया, यहाँ पर कितने भागों को छायांकित किया गया, 4 भागों। हमने कितना लिख दिया इसको, 4/9। अब यहीं पर आपसे यदि पूछा जाए कि कितने भागों को छायांकित नहीं किया गया है, तो हम लोग गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ हम बता देंगे टोटल कितने भाग थे, 9 में से कितने को छायांकित नहीं किया गया है, 5/9। तो 5/9 भाग को जो है यहाँ पर छायांकित नहीं किया गया है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में एक क्या है, तरबूज। एक क्या हमारे पास में, तरबूज।
अब इस तरबूज को जो है हमको 8 बराबर लोगों में या 10 बराबर लोगों में हमको क्या करना है, विभाजित करना है। मान लीजिए कि मैं इस तरबूज को कितने लोगों में बांट रहा हूँ, 10 लोगों में बांट रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि टोटल को कहाँ लिख दिया जाता है, सदैव हर में लिख दिया जाता है। हर में बोले तो कहाँ लिख दिया जाता है, 10 में, सॉरी हर में लिख दिया जाता है नीचे, ठीक है। अब प्रत्येक व्यक्ति को हम कितना कितना हिस्सा दे रहे हैं, मान लीजिए इसका एक एक भाग हम दे रहे हैं, तो इसको कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/10। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब अदर पर्सन आता है एक और वह बोलता है मुझे भी क्या चाहिए, तरबूज चाहिए। हमारे पास में तरबूज के कितने हिस्से थे, 10। 10 में से हमने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक हिस्सा क्या करे, बांट दी, तो तरबूज हमारा क्या हो गया, खत्म। अब 11वां पर्सन आता है और वह बोलता है मुझे भी तरबूज चाहिए, तो हम टोटल भाग कितने थे, 10। 10 तो हमने क्या करे, बांट दिए थे। अब तरबूज हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और कुछ भी नहीं मिलेगा इसका मतलब उसको हम क्या देंगे, 0 तरबूज देंगे। तो इस प्रकार से अंश में भी हम क्या कर, हमारे पास कितना जाएगा, 0/10। इसलिए हम जो है कभी भी जो है अंश में क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी भी संख्या के बटे में हर में 0 क्यों नहीं लिखते हैं, देखिएगा इस चीज को। जैसे हमारे पास में हम इस तरबूज को कितने लोगों में बांट रहे थे, 10 लोगों में। हमने प्रत्येक व्यक्ति को 1/10 1/10 1/10 करके क्या करें, बांट दी। और अलग से 5 पर्सन और आए, अलग से 5 पर्सन और क्या हुए, आए, ठीक है। और वह बोलते हैं हमको भी क्या चाहिए, तरबूज चाहिए। देखिएगा तरबूज बचा कितना है, अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि तरबूज कितने लोगों में, 10 लोगों में क्या हुआ, बढ़ गया। अब तरबूज कुछ भी नहीं है, मतलब कितना तरबूज बचा हुआ है, 0 तरबूज। और इसको कितने लोगों में और बांटना, हमको 5 लोगों में क्या करना और बांटना। क्या आप 0 का भाग 5 में दे सकते हो, पॉसिबल है, नहीं। क्या 0 तरबूज को जो है 5 लोगों में हम बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। और जब 0 का भाग हम 5 में देंगे तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू निकल कर ही नहीं आएगी। और जब कोई फिक्स वैल्यू निकल करके नहीं आएगी तो हम 0 तरबूज को जो है 5 लोगों में क्या कर सकते, कभी भी नहीं बांट सकते हैं। इसी कारण से जो है कभी भी किसी भी संख्या के बटे में 0 को नहीं लिखा जाता है। हम अंश में जो सदैव 0 को लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी संख्या के बटे में 0 को क्या कर सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार हम भिन्न को जो है कभी भी उसके हर में जो कभी भी 0 क्या कर सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं। अंश में हम 0 को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे भिन्न के प्रकार को देखने के लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर भी करें।